हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। जब हमारा वज़न बढ़ जाता है ना तो हम दीदी से दादी लग जाते हैं। 22 साल की उम्र में ही हम दादी लगने लग जाते हैं क्योंकि हमारा वज़न ही इतना बढ़ जाता है। और मेरी वज़न की बात करें ना कि मेरा वज़न इतना जल्दी बढ़ा क्योंकि मुझे थायराइड था। थायराइड की वजह से मुझे बहुत जल्दी वज़न बढ़ा। तो भैया दीदी से मैं दादी बन गई थी और दादी से अब मैं फिर से दीदी बन गई हूँ क्योंकि वज़न कम करने के बाद आपकी उम्र 10-15 साल वापस आ जाती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आजकल मैं एक नया चैनल को फॉलो कर रही हूँ, शायद आप लोग भी देखते होंगे। प्रिया ट्रांसफॉर्मेशन करके है, तो उनका मैं रूल फॉलो कर रही हूँ। और सबसे पहले वो बताती हैं कि सुबह 1 लीटर पानी फिनिश करना है। अगर आपको थायराइड है, थायराइड की गोली लेनी है। तो भैया मैंने थायराइड की गोली अपने आप खुद से ही बंद कर दी थी। मेरा थायराइड नॉर्मल आया था जब मैंने जांच करवाया था, उसके बाद से मैंने गोली खाना बंद कर दी। फिर अभी तक मैं जांच करवाई नहीं। मैं सोच रही थी जांच करवाने जाने की, फिर मैंने रिपोर्ट निकाली, देखी, तो मैंने कहा नॉर्मल ही है, क्या ही जांच करवाती हूँ, अभी कोई दिक्कत है नहीं। जब कभी कोई दिक्कत आएगी तब देखा जाएगा, क्योंकि हम इंडियन भैया, जब तक कोई दिक्कत ना आए तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर के पास गए हुए मुझे लगता है बहुत साल मुझे हो चुके हैं। और वो जो मैं चेक करवाई थी ना, ऐसे ही मेरे मन में हुआ कि चलो भाई थायराइड चेक करवाते हैं, नॉर्मल है कि नहीं, बहुत दिन से दवा खा रहे, तो मैंने चेक करवाया था, मेरा थायराइड नॉर्मल था। उसके बाद से मैंने साल भर हो चुके, मैंने दवा छोड़ दी है और अब वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। वो तो खाने पीने के ऊपर है, जब हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा वज़न बढ़ता है। अगर मैं घर का नॉर्मल खाना खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, तो हमारा वज़न जहाँ रहता है वहीं पे रहता है, नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर बहुत ज़्यादा एकदम तेल में तला हुआ चीज़ खाती हूँ ना, तब जाके वज़न बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं जो वज़न कम कर रही हूँ, ये बढ़ा हुआ वज़न कम कर रही हूँ। आप लोग पूछेंगे कितना वज़न बढ़ गया था, तो मेरा वज़न 60 से 70 हो चुका था। तो 70 से मुझे अब 62, 61, 65 तक आना है। देखते हैं कितना दिन लग जाता है आने में। और 60 से मेरा वज़न एकाएक 70 पे आ गया था, क्योंकि बॉडी जहाँ पे रहती है ना वहीं पे खींच के ले जाती है। कितना भी डाइट कर लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, अगर हमारी बॉडी एक बार उसको हैबिट हो चुकी है ना कि 70 kg वज़न है, तो 70 पे ही ले जाके छोड़ती है। तो वही हमारी बॉडी की कुछ कंडीशन है जो कि बार बार 70 पे ला के खींच के मुझे खड़ा कर देती है। और मैं 70 से खींच के ला के खुद को 60, 62, 61 तक रहना चाहती हूँ। 65 तक भी ठीक है, लेकिन 65 से ज़्यादा होता है तो शरीर खुद का भारी लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा मसाला वसाला मैंने भूना है। दादी से दीदी, दीदी से बनने का राज यही है, जब आप अपना वज़न कम कर लेंगे चेहरा पे ग्लो आ जाएगा। पहले मेरे चेहरे की बात करूँ तो इतना झाइए, फोड़े फुंसी, मैंने स्किन के डॉक्टर को भी दिखाया था। स्किन वाले डॉक्टर ने यही कहा था कि सबसे पहले आप अपना वज़न कम कर लीजिए, वज़न कम करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे ये चेहरे पे जो है। हालांकि मेरी स्किन की दवाई कुछ दिन चली थी, अभी मेरी स्किन की जिस डॉक्टर से दवा चल रही थी उस स्किन डॉक्टर से मेरे बेटे का भी इलाज हो रहा है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गोरखपुर के बेस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर नरेश नागराज, जिसका स्किन के डॉक्टर हैं, और दाग धब्बे कील मुहासे झाइयों के डॉक्टर हैं। तो जैसे ही होता है ना, मैंने कहा कि चलो भाई बेटे को भी दिखा देते हैं। बेटे का भी 1 साल का पूरा कोर्स होता है, मैंने भी किया था वो कोर्स, क्योंकि मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था थायराइड की वजह से, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद से मेरा चेहरा, जब मैंने देख रेख करी, फिर वज़न कम करने की धीरे धीरे कोशिश की। जैसे जिस डॉक्टर के पास जाओ तो वही एक चीज़ बता देते कि वज़न कम कर लीजिए, वज़न कम कर लीजिए, वज़न कम करेंगी तो थायराइड सही हो जाएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। मंथली प्रॉब्लम, पीरियड की जो दिक्कत होती थी, 6-6 महीने गायब हो रहा था। अच्छा, एक कमेंट आया था कि दीदी आप रेगुलर, अब मुझे रेगुलर होता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, जो कि मैं थायराइड की दवा भी नहीं लेती हूँ, तो सब कुछ सब ठीक है एकदम। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी, और भगवान करें किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि इस महंगाई में ना, अगर डॉक्टर के पास आप चक्कर पे चक्कर लगाएंगे ना, तो फिर भाई इतनी ज़्यादा महंगाई है, डॉक्टर के फीस, धूप में जाना आना, सब बहुत ज़्यादा दुखदायी तकलीफ होता है। तो घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और सबसे अच्छी बात है वॉक करें। वॉक, 1 घंटे की वॉक आपकी पूरी ज़िंदगी ना बदल के रख दे तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। 1 घंटे की वॉक से आपका PCOD, थायराइड और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और नहीं यकीन है तो आप देखिए, बहुत सारी वॉक के फ़ायदे आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो आज मैंने ये वाला टी-शर्ट पहन लिया, बहुत ही हल्का है, बहुत ही, ये मैंने अपने मनपसंद से लाई थी। अच्छा, टी-शर्ट पहनने के बाद एक चीज़ ये होती है कि अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, थोड़ा सा स्प्रे लगा लेती हूँ, कि भाई पसीना हमारी गर्मी होती है, चिपचिप होती है, तो थोड़ा सा महकते रहता है तो अच्छा लगता है, खुद को महकना वकना अच्छा लगता है। भाई मुझे सजना संवारा भी अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊँ ना, सुबह सुबह कभी कभी इतना टाइम नहीं रहता कितना, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो 10 मिनट ही खुद को दे लेती हूँ। 10 मिनट दे लेंगी तो पूरा दिन 24 घंटे में खिली खिली मुस्कुराऊंगी। थोड़ा सा बाल में लिबॉन लगा लेती हूँ, तो क्या होता है, उलझे सुलझे बालों को सुलझा
देता है। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, मसाला पनीर। बच्चों ने कहा माता श्री खूब सुंदर पनीर जैसे होटल में बनता है वैसे ही बनाना। मैंने कहा ठीक है। सो हम रेडी हो चुके हैं, फिर से किचन में आ चुके हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सबसे पहले इसमें तड़के में मैं जीरा डालूंगी और कसूरी मेथी। उसके बाद मैं इसमें तेज़पत्ता डाल दूंगी थोड़ा सा तोड़ के। आज मैं देसी घी में बना रही हूँ। जब से देसी घी घर का बनाया है, मन तो यही करता है ना कि पूरा का पूरा खाना देसी घी में ही बनाऊँ, मतलब सरसों का तेल ना ही यूज करूँ। अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, घर का देसी घी है ना, तो बहुत अच्छा एकदम महकने लग जाता है जो भी सब्ज़ी खाना बनाओ। उसके बाद देखिए मसाला भुना हुआ था, प्याज टमाटर मैंने पहले ही भून लिया था। इसमें मैंने पनीर मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, उसके बाद थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज टमाटर की ग्रेवी ही बहुत ज़्यादा है। ग्रेवी इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है ना कि ज़्यादा मुझे मसाले ना डालने पड़े, प्याज टमाटर की ग्रेवी से अच्छा बने। तो बस मसाले को ढक देना है और जब मसाला खूब अच्छे से पक जाए तो इसमें पनीर ऐड कर देना है। कई बार मैंने सोचा कि पनीर की भुर्जी बना दूँ, फिर मैंने सोचा कि आसानी की वजह से हर बार मैं पनीर की भुर्जी बना देती। पतिदेव जी ने कहा मटर ले आते, नहीं मैंने मटर नहीं कहा, मटर मतलब ये मैं आज यही सब्जी बनाऊंगी। तो बस ऊपर से एक दिन की मैंने पूरी मलाई फ्रिज में निकाल के रखी थी, ऊपर से डाल दिया है। अब ये सब्जी ना खूब गोरी गोरी हो जाएगी, देखने में भी बहुत बढ़िया लग जाएगी, खाने में बहुत बढ़िया लगेगी। ये सब्जी थोड़ी सी हैवी तो हो जाएगी, लेकिन बिना चिंता किए आप खाइए क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ही कम मैंने डाला है, मतलब ऑयल बिल्कुल डाला ही नहीं है, बस देसी घी में बनी है सब्जी। तो बस सब्जी बढ़िया बन के टिम तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, पक जाएगा। अपने लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3-4 चम्मच मैंने बेसन लिया था और 4-5 चम्मच मैंने भुना हुआ चने का पाउडर है यानी सत्तू पाउडर है। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा मिक्स कर लिया। ये आटा हमारा 2 दिन बड़े आराम से चल जाता है, मतलब 2 दिन के लिए। सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी। कभी कभी तो मैं सुबह खाती ही नहीं हूँ, शाम को ही खाती हूँ, एक ही टाइम खाती हूँ। तब भी मेरा वजन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इतना ज़्यादा कड़ी स्ट्रिक्ट डाइट करती थी। मेरी जगह कोई और होता ना अब तक तो वो कितना ज़्यादा वजन कम कर लेता। सच बताऊँ ना, मेरा वजन इतना जल्दी पता नहीं कम नहीं होता। आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कितनी भी डाइट कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपका वजन टस से मस नहीं होता। हाँ, टस मस तब का होता है जब मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं, जैसे सिर्फ पानी पी के रहूं तो 2 kg वजन कम हो जाता है। लेकिन कोई भी इंसान पानी पी के कब तक जिएगा? आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो इंसान कुछ ना कुछ खाएगा ही खाएगा। जाहिर सी बात है, कब तक इंसान पानी पी के रहेगा। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताइए। आजकल मैं प्रिया ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देख रही हूँ, उन्हीं के रूल फॉलो कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वजन सब फिर से 62, 63, 64 पे आ जाए। अच्छा है, पनीर की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया टिम लग रही है। हाँ, वजन कम हो रहा है, लेकिन जितनी फास्ट से मैं चाहती हूँ उतना नहीं हो रहा है। फास्ट वजन कम करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका असर क्या होता है, आपकी लटकती हुई स्किन पर पड़ता है। बहुत ही मतलब इतना वजन मैंने कम किया, 38 kg वजन कम नहीं होता। हाँ, बार बार बढ़ जाता है, सो अलग की बात है। क्यों बढ़ जाता है ये नहीं समझ में आता। अभी तो आजकल बहुत दिन से आप लोग देख रहे होंगे मेरे घर में आलू के पराठे, कोई भी पराठे नाम की चीज़ नहीं बन रही है। सिर्फ सिंपल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। कभी कभी तो मैं चावल भी नहीं बनाती हूँ, बहुत दिनों से मैं चावल भी नहीं खाती हूँ, आपको पता है। और गेहूं की रोटी भी कभी कभार ऐसा होता है मैं खा लेती हूँ। बाकी मैं अपना सत्तू वाली रोटी, जब से मैं ये प्रिया ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। शरीर तो बहुत हल्का लगता है, भूख भी नहीं लगती उतनी ज़्यादा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है सत्तू में, प्रोटीन भी होता है। सत्तू की रोटी भी खा लो तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। उसके बाद दूसरा जो नाश्ता होता है हमारा, जो ओट्स का नाश्ता होता है, ओट्स भी खा लो ना तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तो बस सबको सब्जी रोटी बना करके खिला दिया है। उसके बाद दूध भी आया था, दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद बस फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर लिया है। और जब तक मैंने बर्तन धुला तब तक खूब दूध अच्छे से गर्म हो चुका था, यानी खूब अच्छे से खौलाया था। दही कैसे जमाती हूँ इस वीडियो की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूरे 2 लीटर की दही जमा दी है, ये पूरे हफ्ते भर के चलेगी। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि पूछो मत। गर्मी एकदम रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है और पंखा चलता है जैसे लगता ही नहीं असर कर रहा है। उसके बाद अभी लगभग ना 11 बज चुके हैं क्योंकि दूध गर्म करना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दही जमाना, सब लोग खाना पीना खाए, पतिदेव जी ऑफिस चले गए, बच्चे अपना पढ़ने चले गए।
और सबका खाना पीना खाने के बाद वैसे तो मैं सोचती हूँ ना अपनी ओपन विंडो जो होती है वो 12 बजे शुरू करूँ, लेकिन क्या होता है 12 बजे ही जाते हैं, लगभग 11 बजे जब हम 10:30 बजे फुर्सत होते हैं तब अपना नाश्ता करते हैं। सब लोग तो अपना नाश्ता भी कर लेते हैं, खाना भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया, भर भर के इसमें क्या कहते हैं फाइबर है। फाइबर ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, आपके पेट को भी साफ रखता है। प्लस फाइबर क्या होता है, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। इसमें मैंने पम्पकिन सीड भी ऐड किया है, चिया सीड भी ऐड किया है, एक पूरा सेब काट करके रखा ऐड किया है। वैसे सब मतलब मेरा बेटा कह रहा था सेब में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, चीनी होती है, क्या सच बात है आप लोग बताइए। वैसे तो मैंने सेब हेल्दी ही माना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिन भर में एक सेब खाना ही चाहिए। तो दोपहर का नाश्ता किया, भैया भूख नहीं लगी। जैसा आप लोगों को पता है कि दोपहर के टाइम मैं लंच नहीं करती, क्योंकि 11-12 बजे मैं अपना नाश्ता करती हूँ तो फिर लंच टाइम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में बर्फ़ जमाए थे, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, सच में कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है। देखिए फेस कितना ज़्यादा पतला लग रहा है। जब जिस तरीके से कपड़े पहनो शायद ना उस तरीके से भी लगता है। जब हम सूट ऐसा पहन लेते बहुत ज़्यादा ढीला ढीला, वैसे मतलब कपड़े का भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो हम कपड़े पहनते हैं उसका असर। तो जैसे आज मैंने टी शर्ट ये और पैंट पहनी है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि कितना ज़्यादा मैंने अपना वज़न कम कर लिया है। तो बस शाम का टाइम होता है, बस बच्चों का वही मैंगो शेक बन जाता है। आजकल जब तक मैंगो आ रहे हैं तब तक भैया मैंगो शेक बन रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंगो और बर्फ़ डाल करके इसमें अच्छे से घिस लेते हैं। तो अब हमारे बच्चे इतना हेल्दी खाते हैं ना कोई इसमें जैगरी पाउडर ना ही कोई चीनी, बस आम में जितनी मिठास रहती है उतनी ही रहती, कोई चीनी कोई गुड़। हमारे यहाँ तो भैया 1 किलो चीनी आ जाए तो मुझे लगता है 4 महीने तक चलती है, कोई चीनी खाता ही नहीं। हाँ गुड़ थोड़ा बहुत पद्देव जी खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का बच्चों का मैंगो शेक बन चुका था। ये छोटी वाली ग्लास है जैसे मैं जिसमें चाय पीती थी। आप लोगों को पता है कि आजकल आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखते होंगे चाय नहीं दिख रही, इतना टेस्टी बना था, इतना ठंडा था ना, पीने के बाद मज़ा ही आया। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं पीती हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अगर पी लूँगी उसके बाद मुझे वॉक पे जानी है। तो जैसे कपड़े मैंने चेंज कर लिए, आज मैंने ये वाला कुर्ता निकाला है। मैंने कहा चलो भाई नया कुर्ता निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा बहुत दिन तक ऐसे रखे कब तक काम चलेगा। मुझे ऐसे लगती है ना कपड़े रखे रहो, मुझे नए कपड़े निकालने में ऐसे लगता है मेरी दादी नानी सब याद आ जाएंगी। मुझे बहुत ऐसा लगता है ना सिरज संभाल के रखने में अच्छा लगता है। वॉक तो मेरी फिक्स है कि 1 घंटे की मुझे वॉक करनी ही करनी है, किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में मेरी वॉक न छूट जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मौसम है। ऐसे सुंदर मौसम में हालांकि सब मेरे ऊपर हंसती हैं, जो हंसते हैं हंसने दीजिए, अपना काम करिए। तो यहाँ पे सब लोग बैठी रहती हैं या नहीं भी आती हैं तो मेरी फिक्स रहती है। यहाँ पे मैं कम से कम 10 चक्कर मुझे लगानी है। इतनी दूर में 10 चक्कर में आपका हो जाएगा 1 से 1.5 किलोमीटर मैं रनिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ तो मैं नहीं भाग पाती हूँ, जैसे मैं भाग रही हूँ आप लोग देख ही रहे होंगे। हंसी आप लोगों को भी आ रही, लेकिन मुझे नहीं आती हंसी भैया। अपने आप पे तरस आता था तब जब मेरा वज़न बढ़ा हुआ था, जब मैं बीमार थी, जब मैं रोती थी। अब मैं हंसती हूँ, खुद के ऊपर हंसती हूँ, खुद को देख कर खुशी रहती हूँ, मस्त रहती हूँ कि पहले वाली प्रतिमा में अब की प्रतिमा में कितना अंतर आ चुका है। पहले की प्रतिमा जहाँ खुद का भार नहीं उठा पाती थी तहाँ अब एक्सरसाइज करती है, खुद का भार, जंपिंग जैक लगा लेती है। कम से कम एक बार में मैं 50 जंपिंग जैक लगाती हूँ, 50 बार से कम नहीं लगाती। देखिए कितना ज़्यादा ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, फिट लग रहा है, मैं सुंदर लग रही हूँ। यहाँ पे ये वाली मैंने कम से कम 25 से 50 बार कर लेती हूँ। जितना आप कर पाओ उतना ज़्यादा खींचो, एक्सरसाइज है, वॉक है, जितना ज़्यादा अपने लिए टाइम निकाल पाओ उतना ज़्यादा निकालो। वॉक करके आने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े उतारे। वैसे भी नए कपड़े बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं। घर में आकर के मैंने अपनी पुरानी टी शर्ट और पैंट डाल ली है। अब फटाफट से 1 लीटर पानी पिया है। आप लोग 4 लीटर पानी पीते हो कि नहीं? प्रिया ट्रांसफॉर्मेशन जो बताती हैं 4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीनी है। 1 लीटर तो मेरा सुबह हो जाता है, दूसरा लीटर आप देखते हो, तीसरा लीटर मेरा मतलब वही नाश्ते के 1-2 घंटे बाद हो जाते हैं, चौथा लीटर मैं सो के उठती हूँ आराम करके, तो वही मेरा 2:30 बजे हो जाता है। इसके बाद 1-2 गिलास एक्स्ट्रा हो जाता है, सो अलग की बात है। तो यानी आजकल मैं 4 लीटर पानी पी लेती हूँ। पहले मैं भी सोचती थी कोई इंसान 4 लीटर पानी पी लेगा। रात के खाने में मैंने ली है 1 रोटी, थोड़ी सी घी लगाई है। रोटी थोड़ी सी मोटी और बड़ी भी कर ली क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी पूरे दिन में। पनीर की सब्ज़ी, दाल 1 कटोरी, थोड़ा सा मिर्चा, और आज खीरा ख़त्म हो चुका था। ये था आज हमारा रात का डिनर और यही पूरे दिन में मैंने खाया है। उसके बाद वही सुबह 1 गिलास मेरा सत्तू था, दोपहर में ओट्स का नाश्ता था, रात में 1 रोटी, और मैंने आज 10,500 मतलब 10,500 इस टाइप लिए हैं। और कितनी कैलोरी बर्न करी है? 470 करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।